हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, रिसेंटली मैंने एक पोल किया था यूट्यूब पे जिसमें मैंने पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। सो रिसेंटली आप लोगों ने एग्जाम दिया है टीसीएस का एंड और भी कंपनीज का। कुछ कंपनीज का एग्जाम हो गया है एंड आप लोग प्रिपेयर कर रहे होगे अपने इंटरव्यूज के लिए। उसके लिए रिगार्डिंग मैंने एक पोल डाला था एंड उसमें 95% लोगों ने बोला है कि यस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। आप लोगों के लिए मैं इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो कि जावा से रिलेटेड है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। तो जो भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड उसके कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर करने वाला हूं। अगर किसी टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप बहुत ही आसानी से इंटरव्यू में उसके आंसर दे सकते हो। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको आंसर देना होता है एंड और भी चीजें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो कि है डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम फाइनल को समझते हैं, फाइनल आखिर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल इज अ मॉडिफायर यूज्ड विद क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल्स। जावा में फाइनल जो है वो मॉडिफायर है एंड उसको हम क्लासेस के साथ यूज कर सकते हैं, मेथड्स के साथ यूज कर सकते हैं एंड वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं। एंड इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल वी कैन नॉट एक्सटेंड द क्लास। अगर हमने किसी भी क्लास को डिफाइन किया है एज फाइनल तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, उसमें हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। Then if a method is declared as final then we cannot override it. अगर मेथड को हमने फाइनल डिक्लेयर कर दिया है तो उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। And if a variable is declared as final, we cannot perform reassignment and it will become a constant variable. जावा में अगर हम constant डिक्लेयर करना चाहते हैं, constant variable, तो हमें फाइनल कीवर्ड की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। इतनी चीजें अगर आप फाइनल के बारे में बता देते हो इंटरव्यू में तो ये मोर देन इनफ है। अब देख लेते हैं फाइनली के बारे में। फाइनली है गाइस, फाइनली इज अ ब्लॉक विच इज यूज्ड इन एसोसिएशन विद ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है एंड इसी के साथ साथ हम फाइनली ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है गाइस, वी कैन राइट क्लोज डेटाबेस कनेक्शन कोड इन फाइनली ब्लॉक। गाइस फाइनली ब्लॉक में हम उस चीज को लिखते हैं जो कि हमें किसी भी कंडीशन में उसको रन करना होता है, वेदर एक्सेप्शन आए या फिर ना आए। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कोड को रन करना चाहते हैं तो उसको हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है डेटाबेस कनेक्शन का। अगर हमें डेटाबेस क्लोज करना है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सम कोड तो लास्ट में वो हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं ताकि पूरा प्रोग्राम एंड होने पे फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है एंड उस टाइम पे हमारा डेटाबेस जो है वो क्लोज हो जाए। एंड इसमें हम गार्बेज कलेक्शन की चीजें भी लिखते हैं। लाइक अगर मैं गार्बेज कलेक्टर यूज करना है अपने कोड में तो उसको भी हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो ट्राई कैच के साथ हम कैसे इसको यूज करते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम रिस्की कोड लिखते हैं जो कि जिसमें कि एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। कैच ब्लॉक में हम हैंडलिंग कोड लिखते हैं जो कि एक्सेप्शन आने पे उसको हैंडल करता है। एंड फाइनली ब्लॉक में हम क्लीन अप कोड लिखते हैं लाइक क्लोजिंग डेटाबेस, गार्बेज कलेक्शन, ये सारी चीजें। आई होप आपको फाइनली भी क्लियर हो गया होगा। एंड आगे बढ़ते हैं फाइनलाइज के बारे में देखते हैं फाइनलाइज क्या है आखिर में। फाइनलाइज गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फाइनलाइज इज अ मेथड प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट क्लास। सबसे टॉप लेवल की जो क्लास होती है जावा में वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है एंड फाइनलाइज मेथड उसी में डिक्लेयर या डिफाइन होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, यूज्ड फॉर गार्बेज कलेक्शन। फाइनलाइज जो मेथड है ये भी गार्बेज कलेक्शन में यूज होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फाइनलाइज इज मेथड इज ऑलवेज इन्वोक्ड बाय गार्बेज कलेक्टर जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म क्लीन अप एक्टिविटी। फाइनलाइज मेथड जो है उसको कॉल करता है जेवीएम एंड जस्ट बिफोर डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर गार्बेज कलेक्टर। इसमें भी गार्बेज कलेक्शन होता है एंड जो कि मैंने अभी तुरंत पहले बताया था फाइनली भी गार्बेज कलेक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। इंटरव्यूअर शायद पूछ सकता है आपको फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों में हम गार्बेज कलेक्शन यूज करते हैं तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोट मैंने लिखा है, फाइनली इज मेंट फॉर क्लीन अप एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्राई ब्लॉक एंड फाइनलाइज मेंट फॉर क्लीन अप एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट।
सो फाइनली हम ट्राई कैच के साथ यूज करते हैं, एंड उसमें जो भी गार्बेज कलेक्शन के लिए वैल्यूज वगैरह वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन अप करने के लिए हम फाइनली का यूज करते हैं। एंड फाइनलाइज जो मेथड है उसमें हम ऑब्जेक्ट को गार्बेज क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये इन दोनों में डिफरेंस है। सो आई होप आपको फाइनली एंड फाइनलाइज में तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड सिमिलैरिटी तो इसमें कुछ नहीं है, बस नेम का ही सिमिलैरिटी है, बाकी तीनों में डिफरेंस है, सिर्फ नेम ही इसमें सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सेस स्पेसिफायर एंड एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। सो ये क्वेश्चन जावा के लिए ही बनता है। सो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ क्या ये चीजें हैं आखिर। सो देयर इज नो टर्मिनोलॉजी लाइक एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल आर कंसिडर्ड एज एक्सेस मॉडिफायर्स ओनली। सो जावा में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्सेस स्पेसिफायर जो है सी प्लस प्लस में यूज होते हैं एंड उसकी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जावा में हम उसी को मॉडिफायर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सोचो कि एक्सेस मॉडिफायर जावा में कौन कौन से होते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कि एक्सेस मॉडिफायर आखिर कौन कौन से होते हैं जावा में। सो आई होप आपने सोच लिया होगा एंड मैं बताता हूं आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लोग शायद सोचे होंगे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, दीज आर दी मॉडिफायर्स इन जावा। लेकिन जो फाइनल, स्टैटिक, सिंक्रोनाइज्ड, एब्स्ट्रैक्ट एंड वॉलेटाइल, ये सब भी जो है वो सारे मॉडिफायर्स हैं जावा में। सो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं, तो आप इन सभी का नाम ले सकते हो: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, फाइनल, स्टैटिक, सिंक्रोनाइज्ड, एब्स्ट्रैक्ट एंड वॉलेटाइल। एंड गाइज इसको मैं एक एग्जांपल से आपको प्रूव करता हूं कि मॉडिफायर्स क्यों है, स्पेसिफायर्स क्यों नहीं है जावा में। सो इस कोड को अगर आप कंपाइल करोगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, प्राइवेट यूज करोगे आप मेन क्लास के साथ, जो कि टॉप लेवल का क्लास है, एंड इसमें कुछ भी आप कोड लिखोगे एंड इसको अगर आप कंपाइल करोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। एंड एरर कुछ इस टाइप का होगा: मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड हेयर। सो यहाँ पे प्राइवेट को जावा का कंपाइलर जो है मॉडिफायर बोलेगा, लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस में इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको स्पेसिफायर मेंशन मिलेगा। तो ये आपको प्रूफ मिल जाता है कि मॉडिफायर्स होते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सारी चीजें जो है वो मॉडिफायर्स हैं जावा में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो जावा में ऑल दीज आर मॉडिफायर्स ओनली। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन: डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। सो ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था फॉर टीसीएस टेक्निकल राउंड, एंड इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। एंड गाइस अगर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड कमेंट जरूर कर देना कि अगर आप और भी फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहते हो, लाइक टेक्निकल राउंड इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस लाऊं, तो आप कमेंट करो जिससे मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में। सो आगे बढ़ते हैं एंड इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको म्यूटेबिलिटी से रिलेटेड चीजें समझाता हूँ। सो स्ट्रिंग जो है वो जावा में इम्यूटेबल होता है, एंड इम्यूटेबल मीन्स सिंपली मीन्स लाइक हम उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर आर म्यूटेबल, सो इसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। सो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है तीनों में। एंड रिगार्डिंग थ्रेड सेफ्टी, जो स्ट्रिंग जो है वो थ्रेड सेफ है, स्ट्रिंग बफर जो है वो भी थ्रेड सेफ है, बट स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो नॉट थ्रेड सेफ है। सो ये तीनों डिफरेंस है थ्रेडिंग से रिलेटेड। एंड मेमोरी एफिशिएंसी की बात करें तो स्ट्रिंग की मेमोरी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, हाई। स्ट्रिंग बफर है लेस एफिशिएंट, एंड स्ट्रिंग बिल्डर है एफिशिएंट। तो मेमोरी एफिशिएंसी में सबसे लो है स्ट्रिंग बफर, एंड स्ट्रिंग जो है सबसे हाई एफिशिएंट है रिगार्डिंग मेमोरी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करें कि इसको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि हम इसको यूज कब कर सकते हैं। सो इफ द कंटेंट इज फिक्स्ड एंड वोंट चेंज फ्रीक्वेंटली। सो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर वैल्यूज है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है तो हम स्ट्रिंग को यूज करेंगे। एंड इफ द कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड एंड कीप ऑन चेंजिंग बट थ्रेड सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, सो उस केस में हम स्ट्रिंग बफर को यूज करेंगे। एंड स्ट्रिंग बिल्डर हम तब यूज करेंगे इफ द कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड एंड कीप ऑन चेंजिंग बट थ्रेड सेफ्टी इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इस केस में हम स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करेंगे। सो ये बेसिक डिफरेंस है रिगार्डिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर।
आई होप आपको क्लियर होगा, एंड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो यहाँ पे व्हाई डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। सो आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं। सो इसका आंसर है गाइस, एलोकेशन मेमोरी फॉर नॉन स्टैटिक एंड इंस्टेंस डेटा। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम जो भी नॉन स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं। एंड सेकंड आंसर है इसका, ऑब्जेक्ट क्रिएशन मींस कॉलिंग और इन्वोकिंग कंस्ट्रक्टर। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है। इसको कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूं तो सपोज हमारे पास एक क्लास है। सो गाइस यहाँ पे सपोज एक मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है एबीसी नाम का, एंड उसमें दो वेरिएबल है हमारे पास, इंट ए एंड स्ट्रिंग एसटीआर। सो ये दोनों जो वेरिएबल है वो है नॉन स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल। सो इसको अगर हमें मेमोरी एलोकेट करनी है तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने जो बताया है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की हेल्प से। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी होता है, जो कि अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं यहाँ पे तो भी एक कंस्ट्रक्टर एबीसी नाम का यहाँ पे होता है। सो वो भी इन्वोक होता है बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। सो ये दो डेफिनेशन आप बता सकते हो इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाउ मेनी वेज आर देयर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर टोटल 4 ways टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। फर्स्ट इज न्यू कीवर्ड, एंड सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ क्लोन मेथड, एंड थर्ड वन विद द हेल्प ऑफ डीसीरियलाइजेशन, एंड द फोर्थ वन इज विद द हेल्प ऑफ न्यू इंस्टेंस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर क्लास। सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है यूजिंग न्यू कीवर्ड। सो इसका सिंटेक्स है क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू देन न्यू कीवर्ड एंड देन क्लास नेम विद पैरेंथेसिस। सो ये सिंटेक्स है बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एंड 99% ऑफ द टाइम हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से ही जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सेकेंड मेथड पे चलते हैं, यूजिंग क्लोन मेथड। सो इसको हम कब यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वेन एवर क्लोन मेथड इज कॉल्ड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, the JVM actually creates a new object and copies all the content of the previous object onto it. Creating an object using a clone method does not invoke any constructor. In order to use clone method of an object, we need to implement clonable and define the clone method in it. So इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया एबीसी जिसमें हमने इम्प्लीमेंट किया क्लोनेबल को, क्लोनेबल इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया है। एंड क्लोन मेथड को हम फिर ओवरराइड करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं हम। सबसे पहले एक नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एंड इसके वैल्यूज को हम क्लोन मेथड की हेल्प से दूसरा जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें सारा कंटेंट कॉपी होगा, जो कि ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है अभी। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू देन अगेन क्लास नेम ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन। तो ये ऑब्जेक्ट वन का पूरा क्लोन बना देता है एंड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये है सेकंड मेथड यूजिंग क्लोन मेथड। नेक्स्ट है गाइस डीसीरियलाइजेशन। सो डीसीरियलाइजेशन को समझने के लिए आपको पहले सीरियलाइजेशन आना चाहिए। तो सीरियलाइजेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम, and deserialization is the reverse process where the byte stream is used to create the actual Java object in memory. And this mechanism is used to persist the object. The byte stream created is platform independent. सो गाइस डीसीरियलाइजेशन में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है उसको मैं आपको बताता हूं। तो अगर सपोज आपके पास एक फाइल है abc.txt एंड उसके कंटेंट को आपको जावा के कोड में लाना है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एंड उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सीरियलाइजेशन होता है गाइस किसी भी जावा के ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके हम किसी फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, एंड डीसीरियलाइजेशन में इसी फाइल को हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसका हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जावा में। सो ये डीसीरियलाइजेशन मैकेनिज्म से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। And next guys, using new instance. So this is similar to the new instance method of a class. There is one new instance method in the java.lang.reflect.constructor class. So इस पैकेज में आपको new instance method मिलता है which we can use to create objects, and it can also call the parameterized constructor and provide constructor by using this new instance method.
सो ये फोर्थ वे है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू इंस्टेंस मेथड। सो आई होप आपको चारों चीजें समझ आ गई होगी जावा में ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। एंड आई होप आप लोगों के लिए क्वेश्चन यूजफुल हो। एंड गाइस इस टाइप के ही क्वेश्चन जावा के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड मैं और भी वीडियोस इससे रिलेटेड लाने वाला हूं। आप लोग भी प्लीज कमेंट करो कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी से जल्दी उसको लाने का ट्राई करूंगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।